शहजादी अल्फिया की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, परंतु बादशाह भी चैन से कहां बैठने वाला था। उसने पूरे राज्य और नगर के नुकड़ों पर यह फरमान जारी करवा दिया कि जो कोई भी मेरी नातिन नायरा को ढूंढकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगा, उसे मैं अपना आधा राज्य इनाम में दूंगा। यह समाचार देखते ही देखते पूरे नगर, प्रांत और आसपास के राज्यों तक फैल गया। हर कोई उस नन्ही राजकुमारी को खोजने की चर्चा कर रहा था। उधर ग्वाला अपनी गोद में उस नन्ही नायरा को उठाए अपने गांव लौट आया। गांव के लोग उसे देखकर विस्मित रह गए। एक ग्वाला जो वर्षों से कहीं गुम था, आज अचानक लौट आया, और वह भी एक राजघराने की जैसी वस्त्रधारी बच्ची के साथ। एक ग्वाल मित्र ने पूछा, अरे मित्र, इतने वर्षों से कहाँ थे, और ये नन्ही सी परी कौन है, तुम्हारे पास ये कैसे आई? गांव के लोग एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगाने लगे। तब ग्वाला कुछ सोचकर एक कथा गढ़ता है, भाइयों, दरअसल मेरे बेटे की मौसी का देहांत हो गया। उसका कोई अपना न था। उसका पति भी शराब में डूबा गलियों में पड़ा रहता था। बेचारी यह बच्ची अनाथ हो गई थी, इसलिए मैंने इसे अपनी संतान मानकर अपने साथ ले आया हूँ। आज से यह मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी। गांव के लोग शांत हो गए। सबने ग्वाले की बात सुनकर उसके सद्गुण की प्रशंसा की और कहा, तुमने सच में इंसानियत निभाई है, ईश्वर तुम्हें सुख दे। धीरे धीरे सब अपने अपने घर लौट गए और ग्वाला उस नन्ही नायरा को लेकर अपनी कुटिया में चला गया। इधर महल में बादशाह अपनी पुत्री अल्फिया के दुख से व्याकुल था। अल्फिया हर पल महल के द्वार की ओर निहारती, कहीं कोई मेरी नायरा को लेकर आ जाए। उसकी आंखों में बस यही उम्मीद बाकी थी। बादशाह ने सेनापति को बुलाकर पूछा, क्या कोई समाचार मिला नायरा का? सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमने सैनिकों को नदी की धारा के नीचे तक भेजा है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी मैं स्वयं आपको सूचित करूंगा। उधर ग्वाला का पुत्र अपने पिता से बोला, पिताश्री, मैं जरा महल जाकर देख रहा हूँ कि उस घमंडी शहजादी का अभिमान अब टूटा या नहीं। इतना कहा वह नगर की ओर निकल पड़ा। ग्वाला ने नन्ही नायरा को गाय का मीठा दूध पिलाया, फिर स्नेहपूर्वक उसे बिस्तर पर सुला दिया। उसके मासूम चेहरे को देख उनके मन में करुणा और अपनापन दोनों उमड़ आया। नगर पहुंचकर जब ग्वाले का पुत्र लोगों के बीच पहुंचा तो उसने सुना कि बादशाह की नातिन नदी में बह गई है। जो कोई भी उसे जीवित लेकर आएगा उसे बादशाह आधा राज्य देंगे। यह सुनकर ग्वाले का पुत्र चौंक उठा। तो क्या जब ग्वाले के पुत्र को यह झांत हुआ कि शहजादी की नन्ही राजकुमारी किसी झरने की धारा में बह गई है, तब उसे समझते देर न लगी कि जिस बच्ची को मैंने नदी के किनारे पाया वही शहजादी की पुत्री अर्थात मेरी अपनी संतान है। वह घबराया हुआ तेज कदमों से भागता हुआ अपने बूढ़े पिता के पास पहुंचा। ग्वाला उसे व्याकुल देख बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इतने विचलित क्यों हो? ग्वाले का पुत्र हांफते हुए बोला, बापू, ये जो नन्ही कन्या आप देख रहे हैं ये किसी और की नहीं, मेरी ही पुत्री है। अपने पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनकर ग्वाला क्रोधित हो उठा। क्या अनाप शनाप बकवास कर रहा है? हरामजादे, मैंने तेरी शादी नहीं करवाई है तो किसी राजकुमारी को अपनी संतान बता रहा है? ग्वाले का पुत्र हाथ जोड़कर बोला, नहीं बापू, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ग्वाला कठोर स्वर में बोला, ठीक है, कहो क्या कहना चाहता है? ग्वाले का पुत्र धीमे स्वर में बोलना आरंभ करता है, बापू, आपको याद है उस घमंडी शहजादी और मेरे बीच एक बार कठोर विवाद हुआ था। उसने क्रोध में आकर आपका अपमान भी किया, यहाँ तक कि आपको महल का नौकर तक कह दिया था। तभी मैंने उससे चुनौती दी थी कि उसका घमंड एक दिन में चकनाचूर कर दूंगा, और मैंने उससे कहा तेरे गर्भ में एक दिन मेरा ही वंश फलेगा। उसी दिन मैंने छल से उससे विवाह किया और उसी रात उससे संबंध बनाकर उसके गर्भ में अपना ही बीज रो दिया। वह घमंडी शहजादी मेरे वंश को पालती रही, बिना यह जाने कि जिस संतान को वह दुनिया की सबसे अनमोल समझती है वह मेरी पुत्री नायरा है। इतना सुनकर ग्वाला स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अविश्वास से उस नन्ही बच्ची की ओर देखने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़कर उसने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और दादा के स्नेह से उसके माथे पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में अपनापन उमड़ आया, ये मेरी पोती है। उधर महल में बादशाह के हृदय में आशा की ज्वाला बुझने लगी थी। दिन से लेकर रात्रि तक सैनिकों ने हर घाट, हर तट, हर झरने, हर घाटी में खोज की, पर नायरा कहीं नहीं मिली। मिलती भी कैसे? वह तो इस समय ग्वाले की झोपड़ी में सुरक्षित थी। शहजादी अल्फिया बार बार महल के द्वार से झांकती रहती, किसी क्षण कोई मेरी नायरा को लेकर आएगा। बादशाह ने थकी आवाज में कहा, पुत्री, अब व्यर्थ चिंता मत करो। शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं कि वह ग्वाले की निकृष्ट संतान तुम्हें दोबारा न मिले। तुम्हें उस ग्वाले के वंश को भूल जाना चाहिए। अपने पिता के मुख से ऐसी कटु बातें सुनकर शहजादी अल्फिया के हृदय पर मानो किसी ने तलवार चला दी हो। वह कांपती हुई आवाज में बोली, पिताश्री, यह आप कैसा अन्यायी वचन कह रहे हैं? एक माँ से उसे अपने ही रक्त, अपनी ही संतान को भूलने को कह रहे हैं? यदि इतनी ही सरलता से कोई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है तो फिर आपने मुझे जन्म देकर क्यों नहीं भुला दिया? उसकी पीड़ा भरी बातों ने बादशाह को स्तब्ध कर दिया। वह अवाक हो गया। बादशाह बोला, तो क्या तुम उस जाहिल गमवार मामूली से ग्वाले के पुत्र की पत्नी बनना चाहोगी? शहजादी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यदि मेरी नायरा उसके पास है, यदि वह उसके संग सुरक्षित है तो हाँ, मैं कुछ भी बन जाऊंगी, क्योंकि अपनी पुत्री के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। क्या आप मेरी नायरा को खोज पाएंगे? पिताश्री, बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्री, पूरे राज्य में मैं घोषणा करवा चुका हूँ, जो भी नायरा को ढूंढकर मेरे समक्ष लाएगा मैं उसे अपना आधा राज्य समर्पित कर दूंगा, और अब मैं स्वयं भी खोज के लिए निकल रहा हूँ। शहजादी ने तुरंत पूछा, पिताश्री, झरने का पानी किस दिशा के गांव की ओर बहता है? बादशाह बोला, वह धारा एक दूर बसे गांव की ओर जाती है और अब मैं उसी दिशा में प्रस्थान कर रहा हूँ। यह कहकर बादशाह अपनी सेना के साथ वहां से निकल पड़ा। माँ का पश्चाताप, दादा का डर और पुत्र का अपराध। उधर महल में शहजादी अल्फिया अपने ही अपराध बोध में डूब गई थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। काश मैं जंगल भ्रमण पर न जाती तो मेरी नायरा आज मेरी बाहों में होती। वह स्वयं को कोस कोस कर बेहाल हो रही थी। उधर दूसरी ओर ग्वाला अपनी नातिन को पाकर अत्यंत प्रसन्न था, परंतु उसके हृदय में भय का एक विशाल सर्पफन फैलाए बैठा था। वह सोच रहा था, जब बादशाह को सत्य झात होगा तो मेरा पुत्र अवश्य मृत्यु दंड पाएगा, क्योंकि उसने एक शहजादी के जीवन से खिलवाड़ किया है। ग्वाले का पुत्र बोला, बापू, आप किस चिंता में डूबे हैं? आपकी नातिन आपके सामने है, क्या आप प्रसन्न नहीं? ग्वाला बोला, पुत्र, मेरे हृदय में केवल तेरा भय है। जब बादशाह को पता चलेगा कि उसकी नातिन हमारे पास है और वह भी तेरी
पुत्री है तो वह तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। पुत्र ने कहा, तो फिर अब क्या किया जाए पिताश्री? कोई न कोई मार्ग अवश्य होगा। और वह गाँव जहाँ सत्य छिपा बैठा था, उधर बादशाह अपनी सेना सहित नगर नगर जा रहा था। हर सरपंच से कहता, क्या यहाँ किसी अनजान बालिका को किसी ने देखा है? हर गाँव उत्तर देता, नहीं महाराज, ऐसी कोई बच्ची हमारे गाँव में नहीं आई। यदि कोई समाचार मिला तो हम अवश्य आपको भेजेंगे। बादशाह निराश हो दूसरे गाँव की ओर चल पड़ा और अब उसकी यात्रा का अगला पड़ाव वही गाँव था जहाँ ग्वाला और उसका पुत्र रह रहे थे। वही गाँव जहाँ बादशाह अपनी विशाल सवारी के साथ उस गाँव में प्रवेश करता है जहाँ उसकी खोई हुई नातिन नायरा वास्तव में मौजूद थी। उधर ग्वाले का पुत्र अपने ही अपराध में डूबा हुआ था। कैसे जाऊंगा मैं शहजादी के साथ? किस मुख से? मेरे पाप की कोई सीमा ही नहीं। तभी गाँव में उठे धूल के गुब्बार उसे बादशाह की सवारी दिखाई। उसका हृदय धक धक करने लगा। निश्चय ही बादशाह अपनी नातिन की खोज में यहाँ तक आ पहुंचे। अपने प्राण बचाने और सत्य को छिपाने हेतु उसने तुरंत भेष बदल लिया और बादशाह के पास जा खड़ा हुआ। बादशाह की दृष्टि उस पर पड़ी। वह बोला, ए युवक, इस गाँव का सरपंच कौन है? उसे तुरंत मेरे समक्ष लाया जाए। ग्वाले का पुत्र कुछ पल सोचकर बोला, महाराज, मेरे पिता ही इस गाँव के सरपंच थे, पर दुर्भाग्यवश वे कल ही स्वर्गवासी हो गए। गाँव के लोगों ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में मुझे ही सरपंच चुना है। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पिता के निधन का मुझे अत्यंत दुख है, परंतु उससे भी बड़ा शोक ये है कि मेरी नातिन नायरा अब तक नहीं मिली। ग्वाले का पुत्र भीतर से कांप उठा। उसने अवसर का लाभ उठाते हुए पूछा, महाराज, आपकी नातिन कैसे बिछड़ गई? बादशाह ने अपने दुख को समेटे हुए कहा, मेरी पुत्री अल्फिया जंगल में भ्रमण के लिए गई थी। एक झरने के पास विश्राम कर रही थी और वहीं से मेरी नायरा उस तीव्र जलधारा में बह गई। उसकी माँ विलाप करते करते बेहाल हो चुकी है। फिर बादशाह ने आदेश दिया, इस गाँव में यदि कोई भी अनजान बालिका दिखाई दे तो तुरंत मुझे सूचित किया जाए और जो मेरी नातिन को खोजकर मेरे पास लाएगा उसे मैं अपना आधा राज्य सौंप दूंगा। ग्वाले का पुत्र बोला, महाराज, निश्चिंत रहिए, मैं शीघ्र ही आपकी नातिन को खोजकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। बादशाह विश्वास कर वहाँ से आगे निकल गया। ग्वाले का पुत्र तत्काल घर लौटा। उधर नायरा की नींद भी पूरी हो चुकी थी। जैसे ही वह उठी, वह मासूम आवाज में बोली, बाबा जी, मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलिए। ग्वाले ने उसे अत्यंत प्रेम से गोद में लेते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी माँ अभी दूसरे राज्य गई हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर है, तब तुम हमारे साथ रहो। इतने में उसका पुत्र घर में आया और बोला, बापू, बादशाह आज इसी गाँव तक पहुँच चुके थे, किंतु मैंने उन्हें समझाकर महल की ओर भेज दिया है, पर वे पुनः कभी भी लौट सकते हैं। और ठीक उसी क्षण धड़ 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 दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। ग्वाला और उसका पुत्र सांस रोकर दरवाजे की ओर देखने लगे। नायरा भय से ग्वाले की गोद में छिपे। कौन था वह? बादशाह, सैनिक या कोई और? जानने के लिए बने रहिए। राधे राधे।